अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज है दिन संडे और टाइम हुआ दोपहर के 12 बज गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर संडे को 2 बजे लाइव आती हूँ, तो दो बजे से पहले मुझे अपना लंच बनाना है और बच्चों को खाना देना है लंच। तो फटाफट मैं बना रही हूँ। दो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लंच में जो मैं आज बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दही वाले आलू की सब्जी, और उसके साथ बनाऊंगी मैं लेमन राइस। तो घर में है नहीं टमाटर, तो शाम को मुझे जाना है सब्जी मंडी, तो इसलिए मैं आज दही वाले आलू बना रही हूँ। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ तैयारी तो मैं नहाने जाने से पहले करके गई थी। तो चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो राइस वगैरह मैं बना के गई थी, क्योंकि इसके लिए हमें है ना स्टीम राइस की ज़रूरत होती है लेमन राइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले बना लेते हैं सब्जी। फिर मैंने लिया आधा कटोरी दही। तो हमें मीठी वाली दही नहीं लेनी है, हल्की सी है ना खट्टी वाली दही लेनी है। इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर। तो सारे जितने भी रेगुलर वाले मसाले वो हम इसी में डाल देंगे और एक विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मतलब कि दही में है ना बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए, फटी फटी सी नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से है ना इसको मिक्स कर देंगे मसालों के साथ और रख देंगे इसको साइड में। तो एक बार बना के देखिए, ये बिना टमाटर के भी है ना बहुत टेस्टी है ना आलू की सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, तो इसे रख देंगे साइड में। तो मैंने आलू सुबह ही बॉईल किए थे, तो बच्चों को सैंडविच बना के दिया था, तो उसमें से कुछ आलू बच गए थे। तो उसी आलू की मैं यह सब्जी बना रही हूँ। तो मेरे आलू थोड़े बड़े साइज के हैं, तो मैं आप अपनी पसंद के हिसाब से ना इसमें शेप में कटिंग कर सकते हो, पर थोड़े बड़े साइज में हमें आलू को रखना है, ज़्यादा छोटे नहीं कट करना। तो यहाँ मैं सारे आलू को कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे अपने दही वाले आलू। तो यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तीनों चीज़ों को डालकर हल्का सा मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारे जो आलू हैं वो फीके फीके ना रहें ग्रेवी में जाने के बाद। तो अच्छे से मैं हल्के हाथ से मिक्स कर दिया है मैंने। आलू को थोड़ा सा टाइट ही रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो यह मैंने लिया कढ़ाई में तेल। तो जो आलू को हमने है ना कोट करके रखा था, तो इसको है ना हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसकी जो हमने मसाला लगाया है उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। थोड़ी सी क्रिस्पी, हल्के से ऊपर से क्रिस्पी हो गए आलू, तो मैंने निकाल लिए। अब फिर इसमें वापस मैं तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ ऑयल है। आप ना सरसों का तेल का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर। बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरे बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं, तो जब भी टमाटर वगैरह नहीं होता तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो तेल में डाला हींग, साबुत जीरा। अब यहाँ पे एक प्याज को मैंने चॉपर में अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। तो अब इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा लो फ्लेम पर हमें नहीं भूनना। प्याज हमारा हल्का सा भुन गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप यहाँ पे है ना कद्दूकस किया हुआ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तीनों चीज़ें भुन गई, तो हमने गैस को बंद कर दिया और प्याज को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें डालनी है दही। तो प्याज हमारा ठंडा हो चुका है। दही हमने मसाले के साथ कोट करके रखी थी, वो डाल देंगे और गैस इस टाइम बंद ही है फैमिली। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज और दही को। तो सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें है ना ऑयल हल्का हल्का ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो अच्छे से है ना इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो बस हमें इतना ही भुनना था। तो अब अपनी नीड के हिसाब से इसमें डालेंगे पानी। तो आप है ना जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालेंगे। तो पर मैं यहाँ पे कम ग्रेवी का बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ में बना रही हूँ लेमन राइस। तो अब इसमें डाल देंगे नमक। ध्यान रखना है कि हमने आलूओं में भी नमक डाला था, तो हिसाब से हमें डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, नहीं तो तेज़ हो जाएगा नमक। तो अब इसको कवर कर देंगे। हल्का सा गर्म हो गई थी ग्रेवी, तो अब उसमें मैंने डाल दिए हैं आलू। आलू डालने के बाद कवर कर कर 5 से 7 मिनट के लिए हमें ग्रेवी के साथ पका लेना है। तो ये 10 मिनट हो गए हैं ग्रेवी और आलू को पकते हुए। तो सिर्फ इतना ही हमें पकाना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो इसलिए मैं इस टाइम कसूरी मेथी डाल रही हूँ।
तो यहाँ हमारे दही वाले आलू रेडी हो गए हैं। अभी ये वाइट लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब बना लेते हैं लेमन राइस। लेमन राइस बनाने के लिए मैंने लिया है साबुत लाल मिर्च, उड़द की दाल, चने की दाल, थोड़ी सी सरसों और एक प्याज। तो उड़द की दाल और चने की दाल हमें है ना साबुत ही लेनी है, मतलब सोख वगैरह नहीं करना है। तो दोनों दालों को डाल दिया है, हरी मिर्च को डाल दिया, राई को डाल दिया है, या सरसों भी बोलते हैं। हल्का सा है ना वो भुनना है, उसके बाद डाल देंगे प्याज लंबे स्लाइस में कटा हुआ। तो यहाँ मैंने एक प्याज का यूज़ किया है। ये दोनों ही रेसिपी को आप ना बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और जैसे अगर चावल बच जाते हैं तो आप इस तरह से लेमन राइस बना के खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी। तो यहाँ पे चावल को है ना मैं बना के रखे गई थी, तो ये स्टीम राइस है। अगर आपके पास बासी चावल है, मतलब रात के बचे हुए हैं, तो उसके साथ तो ये और भी अच्छी बनती है ये वाली रेसिपी। तो इसके लिए चावल थोड़े खिले खिले होने चाहिए, और अगर आप ताज़ा चावल का यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम आधे से 1 घंटे पहले आपको उसे बना के रखना है। तुरंत चावल अगर आप डालेंगे ना तो वो उतने खिले नहीं बनते। तो यहाँ पे मैंने डाल दी एक छोटी कटोरी मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, ये ऑप्शनल है। 1 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि लेमन राइस है तो ये येलो कलर में होते हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने डाला है 2 नींबू का रस डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा ही पसंद है। तो हल्का सा डालेंगे पानी, अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो आप नींबू थोड़ा कम डाल सकते हैं। तो हल्का सा इसको कवर कर कर हमने है ना पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने स्टीम राइस बना के रखे थे वो, और मिक्स कर देंगे, और हमारे लेमन राइस रेडी हो जाएंगे। बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है। ये है कि बच्चे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो दाल का यूज़ ना करें तो भी है ना चलेगा, जैसे बच्चों को दाल नहीं पसंद होती है। पर वैसे इसमें फ्लेवर पता नहीं चलता है कि दाल मिक्स हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने दाल नहीं डाली है। तो यहाँ हमारे लेमन राइस रेडी हो गए हैं फैमिली। तो ये देखिए हमारे दही वाले आलू की सब्जी और लेमन राइस दोनों रेडी हो गए हैं। तो बच्चों को है ना मैंने लंच दे दिया है। अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 गए हैं। तो अभी मैं लाइफ आई थी, तो अब दोनों बच्चों ने लंच कर लिया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह गए हैं, तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ मैं रोटी। तो आज है ना मैं नॉर्मल गेहूँ की ही रोटी बना रही हूँ सभी के लिए, मतलब अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कंप्लीट हमारा लंच। ये हमारा आज का लंच, गेहूं की रोटी, दही वाले आलू की सब्जी, और ये है भरवा भिंडी कल मैंने बनाई थी वो, और सैलिड है, थोड़ा सा आम का अचार है, और लेमन राइस है। तो ये है आज का मेरे, और इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 गिलास लस्सी या छाछ भी बोलते हैं। तो ये कंप्लीट है आज का मेरा लंच। आ जाइए अभी हमारे साथ लंच करने के लिए। तो फैमिली लंच कर लिया था, उसके बाद 15-20 मिनट आराम किया था। इवान सो गए हैं, तो अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो ये सारे अभी मैंने जो खाना बनाए थे वो ही है, तो एक बार पानी से सारे बर्तनों को निकाल लिया है। तो फटाफट धो लेती हूँ, क्योंकि अभी जाना है शाम को सब्जी मंडी भी जाना, और भी काम है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे अच्छे व्लॉग और रेसिपी देखने के लिए। तो फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फैमिली टाइम हो गया शाम के है ना 6:30 हो गए हैं, 6:30 हो गए हैं। तो मुझे शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी थी, तो वो एडिटिंग वगैरह कर रही थी, और अभी तक है ना इवान सो ही रहे हैं। तो मैं यहाँ कपड़े उठा रही हूँ जो कि सूख गए, कभी धूप निकल रही है कभी छाएँ हो रही है। अब देखते हैं इवान कब उठते हैं, तब फिर जाएंगे सब्जी मंडी। तो फैमिली इवान है ना बड़ी मुश्किल से उठ चुके हैं, तो अभी मुझे जाना है सब्जी मंडी। उससे पहले मैं जाऊँगी टेलर की शॉप पर। तो ये जो सूट मैं है ना गाज़ियाबाद से लाई थी, एक भाभी ने दिया था और एक मैं लाई थी, वो मुझे है ना देने जाना है स्टिक सिलने के लिए, और उसके साथ साथ मुझे एक कुर्ता और देना है। ये दोनों ही सूट ना गर्मी के मतलब के हैं, तो फिर विंटर में तो किसी यूज़ के नहीं होंगे। तो अभी सिल जाएंगे तो पहन ही लूँगी। उसके साथ में ना फैमिली ये है ना कुर्ती है मेरी, तो ये मैंने रेडीमेड लाई थी। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, जब मेरे भैया ने ईद के लिए पैसे दिए थे ईदी के लिए, तो उन्हीं में से एक ये था। तो इसका गला ना बहुत छोटा है, पहनती हूँ ना तो बिल्कुल गले से चिपक जाता है। तो इतनी गर्मी में ना पहना नहीं जाता, तो इसका गला है ना मुझे बड़ा करवाना है। तो इसे भी लेके जा रही हूँ। तो इसमें अल्टर का काम है, मतलब गला बड़ा होगा, और ये लेंथ बहुत ज़्यादा है मेरी हाइट से भी के हिसाब से।
तो वो थोड़ी कम, लेंथ तो नहीं कम कराऊंगी पर गला मुझे कम इबू कहाँ जा रहे हो आप? क्या लेने? वेजिटेबल मार्केट जा रहे हो? चलो चलो जल्दी, लेट हो गया, आप सो रहे थे ना। चलो। तो फैमिली सूट सिलने के लिए दे दिए हैं और अब चलते हैं वेजिटेबल मार्केट। तो हस्बैंड और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो चलते हैं। हेलो। तो फैमिली ये है ना, यहाँ पर मस्जिद है और शाम के टाइम ना बहुत रश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मार्केट वगैरह है ना, तो शाम को बहुत दिक्कत होती है। पर हस्बैंड गाड़ी में बैठे हुए थे तो मैं फटाफट देख के आ गई। तो अब चलते हैं वेजिटेबल मार्केट, और पहली बार इतनी रात हो गई है हमें वेजिटेबल मार्केट जाने में। तो अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा मौसम है ना, गर्मी थोड़ी कम लग रही है। पर ये है, मार्केट में जाने के बाद ना भीड़ काफ़ी मिलेगी, क्योंकि हर कोई गर्मी से परेशान है। और यहाँ पहुँच गए हैं वेजिटेबल मार्केट, और ये मेला लगा हुआ है। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि इवान फिर से हमें परेशान करेंगे, पर आज हम बच गए हैं। कह रहे हैं इवान कि हम पहले से तो मैं देख चुका हूँ मेला, तो आज नहीं जाना है मेरे को। तो फटाफट आ गए हैं हम सब्जी मंडी, तो चलते हैं सब्जी ले लेते हैं। तो यहाँ इवान को है ना, यहाँ पे सुहान इवान को परेशान करते हुए कि मैं पापा का हाथ पकड़ के चलूँगा, आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, तो इसलिए इवान ना गुस्सा हो रहे हैं सुहान पर। तो फटाफट चलते हैं, ले लेते हैं सब्जी, और काफ़ी भीड़ हो रही है। पर इवान सो रहे थे, उस वजह से वेट करना पड़ा। ऐसे सोते हुए छोड़ के नहीं आ सकती थी, क्योंकि उठने के बाद फिर रोते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं। तो फटाफट ले लेते हैं सब्जी, देखते हैं क्या सब्जी मिलती है क्या नहीं मिलती है। घर के पास तो कोई वही घिया। अब यहाँ पर सब्जी ले ली है, तो हस्बैंड और सुहान जा रहे हैं आगे सब्जी रखने के लिए। पीछे से इन्होंने देख लिया नारियल पानी, तो ये अब यहाँ पे पी रहे हैं नारियल पानी। नारियल पानी हुआ, गन्ने का जूस हुआ, नींबू पानी हुआ, इवान लस्सी हुई, ये सब ना इवान को बहुत पसंद है। तो लगे हाथ मैंने भी यहाँ से ले लिया एक कच्चा, जो मैंने भी एक नारियल ले लिया है यहाँ से इन भैया से। तो अब चलते हैं घर, सब्जी ले ली है और टाइम हो गया फैमिली, रात के 9 बज गए हैं, आज बहुत लेट हो गया है। तो फटाफट चलते हैं घर। तो घर आ गए हैं, तो सारी सब्जी को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि वॉश करने का टाइम नहीं है, 9 बज गए हैं अभी। आज हमने अभी तक डिनर भी नहीं किया है, मैंने और हस्बैंड ने तो लेट खाना खाया था, तो हमें तो भूख अभी लगी ही नहीं थी इसलिए। पर बच्चों को टाइम से खिलाना है और सुलाना है, क्योंकि कल से सोहान के यूटी हैं, और इवान के दोस्त का कल बर्थडे है स्कूल में, उन्होंने भी इनवाइट किया है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो फटाफट सब्जी को अरेंज करती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी बच्चों के लिए रोटी। सब्जी को धो नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि वॉश करूँगी। तो यहाँ पे है ना, मैं सारी सब्जियों को ना कपड़े से है ना साफ़ करके, क्योंकि उस पर जो भी मट्टी होगी वो हटा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही रखेंगे तो सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ दोनों बच्चों की मस्ती चालू। बच्चे थोड़ा परेशान तो करते हैं, पर ये साथ में लगते हैं तो काम फटाफट जल्दी हो जाता है। तो यहाँ इवान लगे हैं और सुहान भी, तो सुहान कैमरे में नहीं आ रहे, तो उसी चीज़ का यहाँ इवान मजाक उड़ा रहे हैं कि सुहान भाई आप तो कैमरे में आ ही नहीं रहे हो। आज सोच के गई थी कि कोई तो सब्जी मिलती नहीं है, क्या सब्जी लेके आऊंगी, पर आज जितनी भी सब्जी लाई हूँ वो सारी नई सब्जी हैं, और उनमें किसी में भी आलू वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। तो ये सोच के ना बड़ी खुशी हो रही है। तो सब फटाफट सब्जी रख लेते हैं। तो सब्जी मैंने रख ली है, और धनिया लाई हूँ, यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, वहाँ से मंडी में मिला था, एक ही शॉप थी। तो धनिया वगैरह भी तोड़ के अरेंज कर लिया। यहाँ बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो बनी हुई रखी। तो हस्बैंड के लिए और दोनों बच्चों के लिए बना देती हूँ रोटी। तो मुझे रोटी नहीं खानी है, तो थोड़े से मेरे लेमन राइस रखे हैं, तो वो मुझे बड़े पसंद हैं, मैं अधिकतर बना के खाती रहती हूँ, तो वही मैं खाऊंगी, और तीनों जने खाएंगे रोटी। तो फटाफट दे देती हूँ रोटी बनाकर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, तो आज बच्चे दूध नहीं पी पाएंगे, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि रोटी ही खा लो,
अच्छे से, क्योंकि फिर दूध नहीं पी पाओगे, खा के फिर फटाफट सो जाओ दोनों से कह रही हूँ मैं। तो फैमिली रात के 11 बज गए हैं, इवान सो गए थे तो काफी लेट हो गया था। तो सब सब्जी अरेंज कर दी, खाना वाना खा लिया है सबने और बर्तन वगैरह भी धो लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग और रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कि नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।